कहते हैं कि इस दुनिया में हर शेर का एक सवा शेर मौजूद होता है। जैसे मगरमच्छ, जिन्हें पानी में किसी शिकारी से डर नहीं लगता, उन्हें पाइथन से डर लगता है। आसमान के सबसे बड़े बादशाह बाज होते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही ये बादशाहत उल्लू के सामने फीकी पड़ जाती है। शेर, जो कि अपनी ऐश की जिंदगी के लिए जंगल का राजा कहलाता है, उसे हाइना का झुंड भी मात दे सकता है। हालांकि मरीन लाइफ लैंड लाइफ की तुलना में काफी अनोखी और अलग होती है, लेकिन कुछ नियम दुनिया के सभी छोर के लिए एक समान ही होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र की दुनिया का असली मालिक शार्क है और इस टॉप प्रेडेटर के सामने किसी भी जीव की नहीं चलती, तब आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। ये सच है कि शार्क सबसे घातक समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि समुद्र में इन्हें बिना किसी समस्या के कहीं भी घूमने की इजाजत है, क्योंकि समुद्र में ऐसे भी जीव हैं जो इनसे टक्कर लेने का साहस रखते हैं और इस जीव को उन खतरों से बचकर रहने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं व्हेल की। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या होगा जब एक टीम में रशियन टाइगर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, सील मौजूद होंगे और इनका सामना होगा सी लॉयन, व्हेल और अमेरिकन लॉयन से। तो दोस्तों, जानवरों से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, वैसे तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उसी तरह से क्या आपको यह पता है कि पानी का राजा किसे कहा जाता है? समुद्र में रहने वाला यह जीव जिसे सी लॉयन कहा जाता है, इसे समुद्री शेर भी कहा जाता है। सी लॉयन वैसे तो एक समुद्री प्राणी है जो भालू की पूर्वज प्रजाति मानी जाती है। वैसे तो सी लॉयन और सील अलग अलग प्राणी होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही कम अंतर हमें देखने को मिलता है। सी लॉयन की दुनिया भर में समुद्र में 7 प्रजातियां पाई जाती है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में इसकी कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती। ये प्राणी समूह में जीवन व्यतीत करता है। इस प्राणी के मुंह में करीब 32 दांत मौजूद होते हैं। सी लॉयन भोजन को बेहद ही कम चबाता है। वे शिकार को सीधा निकलना ही सही समझते हैं। बता दें कि सी लॉयन को पानी में भी काफी अच्छे से दिखाई देता है और इसके अपोजिट ये जमीन पर अच्छे से नहीं देख पाते हैं। एक एडल्ट सी लॉयन का वजन करीबन 343 किलोग्राम तक का होता है। आकार में यह करीब 9 फीट तक का हो सकता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं अमेरिकन लॉयन की। अमेरिकन लॉयन प्लाइस्टोसेन इपॉक यानी कि आइस एज के एक खूंखार दैत्य शिकारी जानवर हुआ करते थे। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा एट्रोक्स होता था। अमेरिकन लॉयन की खाल काफी मोटी हुआ करती थी, जिसकी सहायता से ये खुद को ठंड के माहौल में बचा पाता था। अगर हम इसके साइज और वेट की बात करें तो अमेरिकन लॉयन का एवरेज शोल्डर हाइट 3.9 फीट के करीब होता था। साथ ही इनकी लंबाई 11.5 फीट की हुआ करती थी। एक अमेरिकन लॉयन करीबन 350 किलोग्राम तक के वजनी होते थे। शिकार करने के लिए इनके पास 4 इंच लंबे कैनाइन दांत हुआ करते थे और इतने लंबे कैनाइन दांतों के साथ इनके जबड़ों का बाइट फोर्स 1500 psi तक का हुआ करता था, जिसकी सहायता से ये आसानी से अपने शिकार को मौत के घाट उतार दिया करते थे। इसके बाद यदि बात की जाए समुद्र के बादशाह कहलाने वाले व्हेल की, कई लोग आज भी मरीन वर्ल्ड में शार्क को टॉप प्रेडेटर के रूप में देखते हैं, जो फूड चेन में अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि यह विचार कितना सही है? तथ्यों पर नजर डाले तो समुद्र की दुनिया का सच्चा शासक व्हेल्स को ही कहा जाता है। किलर व्हेल को ही कहा जाता है। किलर व्हेल का नाम व्हेल से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात है कि यह जीव डॉल्फिन के परिवार से संबंध रखता है। इस बात पर विश्वास कर पाना तो बेहद ही मुश्किल है कि एक तरफ से डॉल्फिन जैसी प्यारी जानवर पूरे समुद्र में अपना दबदबा बनाए हुए है। किलर व्हेल को कुछ लोग ऑर्कास के नाम से भी जानते हैं। ये जीव
जीव मरीन वर्ल्ड की सबसे क्रूर शिकारियों में से एक है। अपने काले और सफेद पैटर्न की वजह से आसानी से पहचाने जाने वाले ये शिकारी उतनी भी प्यारी और भोली नहीं होती जितनी कि ये हमारे इस वीडियो में दिखाई दे रही है। विशाल और क्रूर होने के साथ ही ये भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करती है। तो में आने वाले सभी समुद्री जीवों को ये अपना शिकार बना लेती है। सील और शार्क से लेकर ये व्हेल्स तक को भी अपना खाना बना लेती है। ये जीव कोई मामूली शिकारी नहीं होता, बल्कि अपने भोजन को पकड़ने के लिए ताकत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। अपने हर शिकार को मात देने के लिए इनके पास एक योजना जरूर होती। इसके बाद बात की जाए लेपर्ड सील की, तो आपके सामने दिख रहा ये समुद्री जीव देखने में भले ही मासूम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके कर्म को जानेंगे तब आप काफी आश्चर्य हो जाएंगे। हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति अमानवीय तरीके से किसी की हत्या कर देता है तब उसे हम हत्यारा कहते हैं। ये जानवर भी अपने कर्म के आधार पर हत्यारे जानवरों की लिस्ट में शामिल है। अंटार्कटिका समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव का लेपर्ड सील है। ये दुनिया का एक लौता ऐसा जीव है जो गर्म खून वाले जानवरों का ही शिकार करता है और पानी के भीतर यह 1 घंटे में 40 किलोमीटर का रास्ता आसानी से तय कर लेता है। इस जानवर के भोजन में पेंगुइन और कई मछलियाँ शामिल होती है। इसके बाद बात की जाए मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ रेप्टाइल वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है। यह 4 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। खारे पानी के मगरमच्छ दुनिया में सबसे बड़े सरीसृप होते हैं, जिनकी लंबाई 20 फीट तक बढ़ सकती है और इनका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है। बता दें कि पहला मगरमच्छ लगभग 250 मिलियन साल पहले दिखाई दिया था। उसी समय जब डायनासोर दिखाई दिए थे। मगरमच्छ के पूर्वज आज के मगरमच्छों की तुलना में काफी बड़े हुआ करते थे। मगरमच्छ रात में भी बहुत अच्छा देख सकता है और इसी कारण वे रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बता दें कि मगरमच्छ का बाइट फोर्स 4000 PSI होता है, यानी कि यदि इनके जबड़ों में कोई जीव फंस गया तब मगरमच्छ के जबड़ों से निकल पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर में बात की जाए साइबेरियन टाइगर की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति है। साइबेरियन बाघ एक ऐसा जानवर है जो बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ा और सबसे भारी बिल्ली मानी जाती है। जंगल का एक खूंखार शिकारी बड़े बड़े शिकार करने में भी ये जंगल का एक खूंखार शिकारी है जो बड़े बड़े शिकार करने में भी माहिर होता है। हालांकि इसका मुख्य भोजन जंगली सुअर, हिरण, बारहसिंगा और भालू होते हैं। बता दें कि साइबेरियन टाइगर को रशियन टाइगर और आमुर बाघ के नाम से भी जाना जाता है। रशियन टाइगर इस वजह से क्योंकि ये रशिया के साइबेरिया में पाए जाते हैं। अब आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या होगा जब रशियन टाइगर, क्रोकोडाइल और लेपर्ड सील साथ में मिलकर सामना करेंगे सी लॉयन, वेल और अमेरिकन लॉयन का। यदि हम कंपेयर करें साइबेरियन टाइगर और अमेरिकन लॉयन की, तब संभावना है कि इस मुकाबले में अमेरिकन लॉयन की ही जीत हो जाएगी। क्रोकोडाइल और वेल की तो स्वाभाविक सी बात है कि समुद्र में ये मुकाबला वेल जीत जाएगा और जमीन पर यह मुकाबला क्रोकोडाइल जीत जाएगा। अब आखिर में बचते हैं लेपर्ड सील और सी लॉयन। तो इनके साइज और वजन को देखते हुए हमें यह लगता है कि इनके इस मुकाबले में लेपर्ड सील की ही जीत हो जाएगी, यानी कि इनके इस मुकाबले में सी लॉयन, वेल और अमेरिकन लॉयन की जीत होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।